जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वाक्य। और वाक्य के अंदर हमने अपने तीन चीज अब तक कंप्लीट कर ली, जिसमें एक तो था वाक्य की परिभाषा। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें वाक्य की परिभाषा को हमने लॉजिकली समझा। दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था वाक्य के भाग या अंग, वो थे दो, उद्देश्य और विधेय। और तीसरा जो पॉइंट था वो थे वाक्य के तत्व या अवयव, वाक्य के अवयव या तत्व, और वो थे 6। आज हमें जो अपना नया टॉपिक अपना इसी के अंदर जो सेक्शन है हमारा वो है वाक्य के भेद। और वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। ये चीजें हमें दोस्तों आज कंप्लीट करनी है। इसके अंतर्गत तो वाक्य के भेद के अंतर्गत जो हमने आपको बताया था उसके भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे हो चुके हैं। और पहला जो था वो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 3। इनमें से एक भेद है हमारा एक भेद है सरल या साधारण वाक्य। इस सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत जो नियम हमें अप्लाई करना है वो है एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय अगर है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। वो क्या कहलाएगा, सरल या साधारण वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस। दूसरा, अगर दो उद्देश्य या एक विधेय है, दो उद्देश्य एक विधेय, वो भी कहलाएगा हमारा सरल वाक्य। क्या कहलाएगा दोस्तों, सरल वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन हमारी बनी सरल या साधारण वाक्य की वो है अनेक उद्देश्य, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, वो भी क्या कहलाते हैं, सरल या साधारण वाक्य। हालांकि हम वाक्य के भाग पढ़ते समय जब हमने वाक्य के 2 भाग आपको पढ़ाए, सरल या साधारण वाक्य की तमाम कंडीशन उसी के अंदर हम समझा चुके हैं आपको। तो वहां पे भी आपको बताया कि हम उद्देश्य को कहते हैं कर्ता
और विधेय को कहते हैं हम क्रिया। यानी कि उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही हम अपने सरल वाक्य को भी पहचानते हैं। इनके सेंटेंस ले लेते हैं और इन सेंटेंस के अंतर्गत जैसे राम स्कूल जाता है। अब आपसे पूछेगा ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो कैसे बताओगे? तो इसमें माता पिता पार्क में बैठे हैं। तीसरा, राम श्याम मोहन सोहन आपस में खेलते कूदते हैं। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। सूरज निकला अंधेरा भागा। ये 5 सेंटेंस दिए और आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का है, कौन सा मिश्र वाक्य का है और कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य का है। तो आप कैसे आंसर दोगे? केवल उद्देश्य और विधेय के आधार पर, उद्देश्य विधेय के आधार पर ही हम सरल वाक्य को पहचान सकते हैं। तो यहाँ उद्देश्य हम कर्ता को कह रहे हैं और प्यारे दोस्तों विधेय हम कह रहे हैं क्रिया को। क्लियर? अब हम इस सेंटेंस में ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यहाँ पे है राम। तो उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? ये कर्ता हुआ। तो राम क्या है यहाँ पे? राम है कर्ता। क्लियर? जाता है क्या है? विधेय। जाता है क्या हुआ इसमें? विधेय। तो यानी कि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय हुआ। और जब एक उद्देश्य एक विधेय है तो ये क्या कहलाया हमारा? ये कहलाया सरल वाक्य। क्या कहलाया? ये सरल वाक्य कहलाया। तो ये एक उद्देश्य एक विधेय की वजह सरल वाक्य हुआ। माता पिता पार्क में बैठे हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों? 2 उद्देश्य है अर्थात 2 कर्ता है। इसके बाद ये बैठे हैं क्या है? एक विधेय। क्रिया यहाँ एक है। तो ये भी जब एक उद्देश्य 2 उद्देश्य एक विधेय है, ये भी सरल वाक्य है। क्लियर? पार्क में बैठे हैं क्या है? विधेय का विस्तार, क्योंकि क्रिया के लिए आया। यहाँ स्कूल में जाते हैं क्या है? विधेय का विस्तार। क्यों? क्योंकि क्रिया के लिए हमने प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या है? राम श्याम मोहन और सोहन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? यहाँ पे हमारे 4 उद्देश्य यानी कि 4 कर्ता हो गई। और यहाँ खेलना कूदना क्या है? एक विधेय है, क्योंकि ये संयुक्त क्रिया है। तो 4 उद्देश्य एक विधेय, ये भी क्या कहलाया? हमारा सरल वाक्य कहलाया। क्या कहलाया? सरल वाक्य। ऐसे ही आपसे जैसे 4th है, ये दे के आपसे पूछेगा कि इसमें उद्देश्य बताइए क्या है, विधेय बताइए इसमें क्या है। बाकी 3 मैंने कर दिए, 2 आप करोगे, चौथा और 5वां। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो 3 तरह के प्रश्न अलग अलग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। दूसरा बन रहा है कि इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए कौन है। और इसके अलावा उद्देश्य का विस्तार बताइए और विधेय का विस्तार बताइए। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं रचना के आधार पे वाक्य के,
3 भेद, और उनमें से सरल वाक्य की जो कंडीशन आपको बताई अभी वो क्या थी? एक उद्देश्य एक विधेय वाले सारे सरल वाक्य, 2 उद्देश्य हो एक या 2 विधेय हो वे भी सरल वाक्य है। और जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, अनेक का मतलब वो 2 भी है, 4 5 6 10 15 कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा और यहां तक अगर मैं लिखता चला जाऊं बोर्ड पे तो वो भी सरल वाक्य ही हो सकता है, बशर्ते उसमें हम उद्देश्य और विधेय के आधार पे ही उसकी पहचान करेंगे। क्योंकि जहां पर अनेक उद्देश्य अनेक विधेय है वो भी सरल वाक्य ही कहलाता है। तो यहां पर आपको बताना है इस 4th में सबसे पहला काम है हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहला हमें उद्देश्य अर्थात कर्ता की पहचान करनी है। तो यहाँ उद्देश्य कर्ता की पहचान क्या है आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है जी जी, आपको क्लियर दिख रहा है प्यारे दोस्तों? जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर आपको क्लियर स्मार्ट बोर्ड पे जो चीजें लिखी गई वो क्लियर दिखाई दे रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक, तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, अब देखो हमने कहा कि इससे पिछली क्लास में आपको बताया कि जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कर्ता को तो उसे कर्ता ना बोल के हम उसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? हम उसे उद्देश्य बोलते हैं। अब ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु, इसमें एक तो नेता और एक ये साधु, तो ये क्या हुए? इसमें 2 उद्देश्य हुए। इसमें क्या है? ये दो उद्देश्य हैं। क्लियर? और फिर क्या कह रहा है यहाँ? आजकल जेल में पड़े हैं। तो एक तो है सुंदर भारत का सपना देखने वाले, तो ये यहां से लेके यहां तक सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये सारे उद्देश्य का विस्तार है। आप में से कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे? एक तो देखने को यहाँ क्रिया, सपना देखने को क्रिया बताएंगे। सपना देखना क्रिया नहीं है, सपना देखना अचेतन अवस्था में होता है और अचेतन अवस्था में किया गया कार्य कभी कार्य में काउंट नहीं होता। तो जब भी कोर्ट में भी आप जाते हो तो वहां पे भी जज आपसे पूछता है कि आप ये बयान पूरे होश और हवास में दे रहे हो। अगर आपने अर्धचेतन अवस्था में किसी के बारे में बुरा भला सोचा है तो वो पाप नहीं माना जाता, क्योंकि आप चेतना में हो ही नहीं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि सपना देखना यहाँ क्रिया नहीं है। तो सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये सारे जो शब्द आए हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये नेता व साधु के लिए आए। और नेता जो साधु है प्यारे दोस्तों वो कर्ता है। तो कर्ता को हम क्या कहते हैं वाक्य में? उद्देश्य कहते हैं। तो ये तो हमारे रहे 2 उद्देश्य, और ये रहे यहाँ से लेके यहाँ तक उद्देश्य का विस्तार। और इसके बाद क्या है? जेल में पड़े हैं, तो पड़े हैं ये है हमारा एक विधेय। ये क्या है यहाँ पे हमारा? ये एक विधेय है। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा एक विधेय है। और इस एक विधेय 2 उद्देश्य की वजह से ये पूरा वाक्य हमारा क्या कहलाया? सरल वाक्य कहलाया। क्या कहलाया? ये सरल वाक्य। 2 उद्देश्य एक विधेय वाला है। अब ये आजकल जेल में क्या है? ये विधेय का विस्तार है। आजकल जेल में क्या है? ये विधेय का विस्तार है, क्योंकि ये क्रिया के लिए आया। आजकल जेल में पड़े हैं, तो पड़े कहाँ हैं? आजकल जेल में। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया कि एक तो यहां से लेके यहां तक ये उद्देश्य का विस्तार है, 2 इसमें उद्देश्य हैं। आजकल जेल में यहां तक ये विधेय का विस्तार है, और ये पड़े हैं इसमें एक विधेय है। और जहां 2 उद्देश्य एक विधेय होता है, तो आपको अभी कंडीशन बताई दोस्तों, जहां 2 उद्देश्य एक विधेय है उसको सरल वाक्य कहते हैं। जहां एक उद्देश्य एक विधेय, जहां एक कर्ता एक क्रिया है वो भी सरल वाक्य है। और जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हैं वो भी सरल वाक्य है। तो यहाँ पर अभी जो चर्चा चली कि राम श्याम मोहन सोहन आपस में, तो यहाँ 4 उद्देश्य थे, एक क्रिया थी खेलना और कूदना। इसको मैं और आगे भी बढ़ा सकता था, पढ़ना लिखना, खाना पीना, नाचना गाना, तो वो सब फिर अनेक विधेय हो जाते। सूरज निकला अंधेरा भागा, कुछ इसको संयुक्त वाक्य बताएंगे, कुछ इसको मिश्र वाक्य बताएंगे, लेकिन ना ये संयुक्त है ना ये मिश्र, ये केवल और केवल क्या है? ये सरल वाक्य है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये सरल वाक्य है, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्यों है ये सरल वाक्य? ये सूरज निकला एक अपना अलग सेंटेंस है।
सूरज निकला, ये क्या है, एक अलग सेंटेंस। अंधेरा भागा एक अलग वाक्य हुआ। तो यहाँ एक तो सूरज और एक अंधेरा, ये दो उद्देश्य है। निकला और भागा ये दो विधेय। तो ये दो उद्देश्य और दो विधेय। क्लियर? ये एक दो उद्देश्य एक विधेय, ये चार उद्देश्य एक विधेय, और ये दो उद्देश्य एक विधेय, और ये एक उद्देश्य एक विधेय वाले सेंटेंस थे। इसी वजह से प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे सरल वाक्य कहलाए। अब इस सरल वाक्य को मिश्र में बदलना है। इस सरल वाक्य को सूरज निकला अंधेरा भागा कैसे करेंगे? सूरज निकला यहां लिख देंगे इसलिए अंधेरा भागा। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। ये क्या हो गया? एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। सूरज निकला अंधेरा भागा, अगर मैं इसलिए यहां प्रयोग कर लूं तो बाद वाली चीज पहले वाली चीज पर डिपेंड हो गई। बाद वाली भागा क्रिया पहली क्रिया निकलना पे डिपेंड हो गई। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। तो अब क्या है प्यारे दोस्तों, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हुई, आश्रित निर्भर हुई, डिपेंड हुई, मिश्र वाक्य बन गया। अब मुझे इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। इसी मिश्र वाक्य को या इसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा? सूरज निकला और अंधेरा भागा। अगर मैं यहां और का प्रयोग कर रहा हूं तो ये क्या कहलाया? हमारा संयुक्त वाक्य। मैं इसलिए का प्रयोग कर रहा हूं, ये क्या कहलाया? हमारा मिश्र वाक्य। और जब मैं ना तो और का प्रयोग कर रहा हूं ना इसलिए का, दोनों चीजें अलग अलग हुई। तो प्यारे दोस्तों ये दो उद्देश्य दो विधेय। विधेय क्रिया को कहते हैं। विधेय किसे कह रहे हैं? क्रिया को कह रहे हैं। जिसने पिछली क्लास ली उनको 100% समझ में आ गई सारी चीजें, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लिया वो अभी उद्देश्य और विधेय के चक्कर में ही पड़े। तो उद्देश्य मतलब कर्ता अर्थात किसी कार्य को करने वाला, और विधेय मतलब क्रिया, कर्ता जिस क्रिया को संपन्न करता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात क्रिया को ही वाक्य में विधेय कहा जाता है। तो यहाँ क्या है? सूरज निकला अंधेरा भागा ये सरल वाक्य, सूरज निकला और अंधेरा भागा संयुक्त वाक्य, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा ये हो गया मिश्र वाक्य। अब सरल संयुक्त मिश्र में अंतर क्या हुआ? सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय आपस में कभी भी प्यारे दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर आश्रित नहीं रहते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग क्रियाएं जो हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं वो निर्भर रहती हैं, आश्रित रहती हैं। सरल वाक्य में दोनों जुड़े भी नहीं रहते, दोनों स्वतंत्र होते हैं। मिश्र वाक्य में दोनों डिपेंड होते हैं, और संयुक्त वाक्य में डिपेंड ना होकर केवल जुड़े रहते हैं। अब यहां जैसे मैंने निकाला सूरज निकला और अंधेरा भागा, तो यहां इस वाले सेंटेंस को इससे जोड़ दिया गया। ये तो दो अलग अलग वाक्य थे। सूरज निकला सरल वाक्य, अंधेरा भागा ये भी सरल वाक्य है। दो अलग अलग सरल वाक्य को और के द्वारा जोड़ रहे हैं तो संयुक्त बन गया। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। नेता है, नेता यहाँ उद्देश्य है, करता है। कह रहे ना सुंदर भारत का सपना देखने वाले, कौन देखते हैं सुंदर भारत का सपना? नेता और साधु। तो ये दोनों क्या कहलाए? ये दोनों उद्देश्य कहलाए, ये दोनों कर्ता कहलाए। तो यहां अगर मैं कर्ता लिख दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, कर्ता नहीं लिख रहा है तो जो पेपर में आता है वो लिख रहा हूं तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या है? ये दोनों नेता और साधु क्या है? कर्ता। अगर आपको सरल वाक्य समझ में आ गया है और सरल वाक्य की ये कंडीशन समझ में आ गए, और आपने पढ़ा है अभी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद में से पहला भेद जो कि हो चुका है कंप्लीट। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं मिश्र वाक्य के बारे में। यहां तक क्लियर है? जी वेरी गुड। हाँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो हजारों बच्चे एक साथ कमेंट करके बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। मैं तो बार बार पूछता रहता हूँ। कि आपके यहाँ नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तो आपकी बफरिंग कर रही है या आपकी क्लास रुक रही है। यहाँ से प्रॉपर सारी चीजें चल रही है। चलो जी, हाँ निकलना उद्देश्य होगा बिल्कुल। चलो, हाँ इससे पहले पिछली क्लास सुनो हरी। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो क्लास थी, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हाँ कल तो कोई क्लास ही नहीं हुई थी। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये क्या कहलाए?
रचना के आधार पे वाक्य के पहला भेद था हमारा सरल या साधारण वाक्य। क्लियर। और अब क्या करना है आपको, मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है मिश्र वाक्य। और इस मिश्र वाक्य का एक और नाम है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसकी पहचान क्या है। जब किसी वाक्य में दो क्रिया अर्थात विधेय, जब किसी वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। वह मिश्र वाक्य कहलाता है। दूसरा, जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने पर दूसरी, जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तीसरा, जब कोई दो सरल वाक्य या वाक्यांश, जिसको हम उपवाक्य भी कहते हैं, वाक्यांश जिसे उपवाक्य भी कहते हैं, जब कोई दो सरल वाक्य या वाक्यांश निम्न समुच्चय बोधक अव्यय निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो तो वो भी क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। और कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो मैं लिख रहा हूं उधर, यहां पे हैं ये। इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले समुच्चय बोधक अव्यय। देखो यहां जो ये कंडीशन थी हमारी तीसरी, इसी को मैंने प्यारे दोस्तों यहाँ पे आगे रखा है, तो इसको हम चौथी कंडीशन भी बना सकते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, एक तो की,
कि इसलिए तो चूंकि ताकि जिससे कि ज्यों त्यों जिसने जो जैसा वैसा जितना जितना उतना जितना उतना जैसे वैसे जितनी उतनी आदि। इनमें से अगर आपको या तो दो समुच्चय बोधक एक दूसरे पर डिपेंड रहे या फिर वे क्रिया को भी डिपेंड कर दे अपने अपने साथ, तो वे सारे के सारे वाक्य हमारे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो यहां पहले सेंटेंस लेते हैं और उसके बाद ये सारी कंडीशन, जो चार कंडीशन आपके सामने रखी, उसको समझते हैं। पहला सेंटेंस, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। यदि बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने चंद्रशेखर आजाद का नाम न सुना हो। उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा है। वह लड़की
मिल गई जो मेले में, वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी। और सेंटेंस लो। उस घड़ी को आप मुझे दे दो जो आपको जन्मदिन पर मिली थी। यदि आप गाली दोगे तो झगड़ा होगा। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। जितनी आमदनी उतना खर्च। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चली गई। ये 15 सेंटेंस आपके सामने है दोस्तों, और इससे समझ रहे हैं हम मिश्र वाक्य को। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिए और मिश्र वाक्य की सारी कंडीशन आप इस पे अप्लाई करके आप इसको पहचानो कि लॉजिक इसके अंदर क्या है। क्लियर? जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा या वह पाएगा। क्लियर? चलो जी, कहां से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे यहां से। कंडीशन को समझो। तो आपके पास 3 तरीके हैं, और 3 तरीके हैं मिश्र वाक्य को पहचानने के। एक तरीका तो यह है कि जब किसी वाक्य में दो क्रिया का मतलब क्या हुआ यहां? विधेय। दो क्रिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों? विधेय।
तो जब दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, निर्भर मतलब डिपेंड होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, डिपेंड हो, आश्रित हो, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। ये तो रही डेफिनेशन मिश्र वाक्य की, कि सेंटेंस में दो क्रिया होगी, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होगी, आश्रित होगी। जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने पर, जहां ध्यान से सुनना, वो बात अलग थी, अलग है। जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य ये बात एक ही है। तो वहां वो मिश्र दे या मिश्रित दे, वो एक ही, अलग अलग सेंटेंस नहीं होते। और ये दोनों डेफिनेशन भी एक ही बात कह रही है कि जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, और जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा, स्वाभाविक बात है वे दोनों डिपेंड होगी, आश्रित होगी, निर्भर होगी। तो जहां क्रियाओं का डिपेंड होना पाया जाता है वे सारे मिश्र वाक्य हैं। अब मान के चलो आप दोनों डेफिनेशन भूल गए ना, तो आपको ये पता कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे, और फसल बोएंगे तो अन्न पैदा होगा, तो यहाँ स्वाभाविक बात है बारिश के होने पर फसल का बोना निर्भर है, और यहाँ फसल के बोने पर अन्न का पैदा होना निर्भर है। यदि मैं ये कहूं कि यदि बिजली गरजेगी तो वर्षा होगी, तो यदि बादल दिखाई देंगे तो वर्षा होगी, तो यहाँ वर्षा का होना बिजली के चमकने पर, बिजली के गजरने पर, साथ के साथ बादलों के दिखने पर डिपेंड हो रहा है। तो जहां किसी कार्य का होना उससे पहले किसी कारण पर डिपेंड हो जाए, तो वो कारण कार्य संबंध जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, वे सारे के सारे वाक्य हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक। आप उनके आधार पे भी जब आपको ना पता चले कि यहाँ क्रिया डिपेंड है या एक क्रिया के होने से यहाँ दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा है, तो फिर आप तीसरी कंडीशन अप्लाई करोगे। जब कोई दो सरल वाक्य या वाक्यांश उपवाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो, केवल जुड़े ना हो बल्कि क्रिया भी डिपेंड हो, ये तो बात ठीक है। अगर इनमें से किसी भी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे जो मैंने बताए, तो वो मिश्र वाक्य ही होंगे। लेकिन वो प्रयोग करने पर क्रिया डिपेंड हो जाती है जुड़ने के साथ साथ, तो ये कंडीशन तो समुच्चय बोधक अव्यय की संयुक्त वाक्य में भी है, लेकिन वहां क्रिया डिपेंड नहीं होती है। तो जब दो सरल वाक्य या कोई वाक्यांश प्यारे दोस्तों निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हैं, और वे कौन कौन से हैं? कि, इसलिए, तो, चूंकि, ताकि। ज्यादातर 90% मिश्र वाक्य के सेंटेंस में कि का, इसलिए का, तो का प्रयोग होता है। फिर एक एक दो दो सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां ज्यों त्यों, जिसने जो, जैसा वैसा, जितना उतना, जैसे वैसे, जितनी उतनी, ताकि, जिससे कि, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। अब मान के चलो वो आ गया, की आ गया, चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे की, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? मिश्र वाक्य हैं, और ये क्रिया को क्या कर देते हैं? डिपेंड। अब देखो सूरज निकला, यहाँ पे क्या आ गया? इसलिए। और जहां इसलिए आता है वो क्या है? मिश्र वाक्य है। यहाँ क्या आ गया? उसने कहा कि, मिश्र वाक्य। यदि बिजली चमकेगी तो, मिश्र वाक्य। महात्मा गांधी ने कहा कि, आ गया, मिश्र वाक्य। घंटी बजी इसलिए, आ गया, मिश्र वाक्य। ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने, आ गया, मिश्र वाक्य। उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा है, जो, आ गया, मिश्र वाक्य। वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी, जो, आ गया। तो ये हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा पहचान रहे हैं, तो ये क्या कहलाया हमारा? प्यारे दोस्तों मिश्र वाक्य। अब इन्हीं सेंटेंस को आप डेफिनेशन के आधार पे करो अप्लाई। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो ये कह रहा है ना सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो कारण हो गया हमारा सूरज निकलना, कार्य हो गया अंधेरा भागना। तो ये कार्य किस पर डिपेंड कर रहा है? सूरज के निकलने पर। तो कार्य कारण संबंध हो गया आपस में, एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। दो क्रिया है, एक तो निकलना, तो यहाँ निकलने के बाद ही अंधेरे के भागने की क्रिया हो रही। जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, यहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया गया है, तो ये निकलना किस पे डिपेंड हुआ? भागना पे डिपेंड हुआ। तो ये भागना किस पर डिपेंड हुआ? सूरज के निकलने पर डिपेंड हुआ। तो दो क्रियाएं थी, निकलना और भागना, जो एक दूसरे पर डिपेंड थी, आश्रित थी, निर्भर थी। अगर इसलिए के स्थान पे मैं और का प्रयोग कर दूंगा, संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि दोनों वाक्य अलग अलग होंगे, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और वहां डिपेंड नहीं है। सूरज निकला अलग वाक्य, अंधेरा भागा अलग वाक्य। तो यहाँ कह रहा है सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, इसलिए ने डिपेंड किया। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो यहाँ ये क्या है? उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। उसने कहा,
मैं कल नहीं आऊंगा, ये क्या है? सरल वाक्य। इस सरल वाक्य को इस उपवाक्य से, इस उपवाक्य को इस सरल वाक्य से आपस में जोड़ा की ने और डिपेंड कर दिया। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो मैं कल नहीं आऊंगा ये किसने कहा? उसने। तो ये बाद वाली चीज पहले वाले पे डिपेंड हुई, तो क्या कहलाया? मिश्र वाक्य। यदि बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, तो यहाँ वर्षा का होना किस पर डिपेंड हुआ? बिजली के चमकने पर। बीच में तो भी है, मैं अब डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो बाद की चीज किस पे डिपेंड हुई? पहले पे। तो ये जो बाद वाली चीज है वो क्या कहलाई? पहले वाली चीज पे प्यारे दोस्तों डिपेंड हुई। तो यहाँ सदा सत्य बोलो ये क्रिया किस पर डिपेंड है? महात्मा गांधी ने कहा। तो यहाँ की भी आया है, इससे भी पहचान सकते हो। घंटी बजी, सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए। तो छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए, कारण क्या उसका? घंटी बजी। तो यहाँ छात्र छात्र का कमरे से बाहर आने का कारण क्या हुआ? घंटी बजी। तो इसलिए एक दूसरे पर डिपेंड हुआ, इसलिए के द्वारा हमने प्रयोग किया। अगर इसी में मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे और का प्रयोग कर दूं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने चंद्रशेखर का नाम ना सुना हो? तो चंद्रशेखर का नाम ना सुना हो ये किस पर डिपेंड है? ऐसा कौन भारतीय होगा। तो यहाँ ऐसा कौन भारतीय पे चंद्रशेखर का नाम ना सुना है, ये डिपेंड हुआ आपस में मिश्र वाक्य। उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा है। कौन से पंखे को उतार के लाने की बात कर रहा है? जो सालों से खराब पड़ा है। तो सालों से खराब पड़ा है, उस पंखे को उतार के लाओ, आपस में डिपेंड हुए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहां प्यारे दोस्तों डिपेंड होते हैं, दो चीजें अलग अलग, दो क्रियाएं अलग अलग, तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आती है। वह लड़की मिल गई, कौन सी? जो मेले में खो गई थी। तो मेले में खो गई थी, वह लड़की मिल गई। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है? आपस में दोनों एक दूसरे, खो गई थी, मिल गई, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, आश्रित है, निर्भर है। इसीलिए क्या है? मिश्र वाक्य। अगर यहां तक चीजें समझ में आई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक क्लियर है सारी चीज? चलो जी। यहां तक अगर सारी चीज क्लियर है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। हाँ, आप तो शाहरुख खान हो, आपका नाम पढ़ लेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, इतना समझाते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैंने 20 बार कहा बेटे कामयाब होने पे ध्यान दो। यहाँ नाम पढ़ने से क्या हो जाएगा? 1 लीटर खून बढ़ जाएगा तेरा, या तुझे भूख लगनी बंद हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान नहीं है। कम से कम 10 कमेंट कर दिए, सर जी मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो। ऐसे लग रहा है जैसे इसका नाम लेने से इसकी शादी हो जाएगी। ठीक है बेटे, अगर नाम यहाँ पे लेंगे ना, कामयाब नहीं हुए तो मेरी भी बदनामी है और आपकी तो है ही, आपको तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी ना, तो फिर आपका नाम ही नहीं, आपका चेहरा भी दिखाएंगे लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए शाहरुख खान मत बनो, चुपचाप पढ़ते रहो। ठीक है, हाँ मेरा नाम ले, नाम तो अपने आप फेमस हो जाएगा। अभी हो गया ना वो शाहरुख खान के लड़के, कोई नहीं जान रहा था। ठीक है, इसलिए कर्म से महान बनो। ठीक है, कर्म बढ़िया करो, काम अच्छे करो। ठीक है, अपने आप नाम लोगों के सामने आएगा। जबरदस्ती नाम लुआ रहे हो डंडा दे के दूसरे को। ठीक है, इसका मतलब है कि पढ़ने पे ध्यान नहीं है। कोर्स खरीदा है कि सर मेरा नाम ले देंगे, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। ठीक है, ये काम बढ़िया नहीं होते। ठीक है, देखो यहाँ मैं मक्खन लगाने के लिए या बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा काम यह है कि जो सिलेबस है हमारा किसी भी भर्ती का, उसको हमें ढंग से कंप्लीट करना है, और जिस दिन हम ढंग से उसको कंप्लीट कर लेंगे उसके आधार पे हम भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये चीजें क्लियर। अब आगे देखो, अब बच गई आपके लिए, इसको कैसे पहचानोगे, इस पे आइए। ठीक है, उस घड़ी को आप मुझे दे दो जो आपको जन्मदिन पर मिली थी। तो एक तो इसमें जो आया इससे पहचान सकते हैं क्योंकि आपको बताया था हमने। ठीक है, यदि आप गाली दोगे तो झगड़ा होगा, इसमें तो आया, इससे भी पहचान सकते हैं। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे निकले, तो जैसा और वैसे भी आ गया। यहां क्या है? जितनी आमदनी उतना खर्च, तो जितनी और उतना भी आया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसे से पहचान सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी से भी पहचान सकते हैं।
ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चली गई। तो यहां ज्यों और त्यों आए। जो सोएगा या जो अपना नाम लिवाएगा वो 2024 में भर्ती होगा, और जो चुपचाप पढ़ेगा वो 2021 और 22 में भर्ती होगा। तो ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है ये भी। तो जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है, और जो जागेगा वो पाएगा। तो यहाँ वो जो पर डिपेंड है, तो यहाँ पाना किस पे डिपेंड है, जागने पर, ठीक है। यहाँ खोएगा किस पे डिपेंड है, सोने पर। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, इनमें सब में दो दो क्रियाएं, और दोनों क्रियाएं आपस में डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उस घड़ी को आप मुझे दे दो जो आपके जन्मदिन पर मिली थी। तो कौन सी घड़ी को मांग रहा है, जो जन्मदिन पर मिली थी। क्लियर। तो ये जन्मदिन पर जो घड़ी मिली थी उसको मांग रहा है। तो बाद वाली क्रिया पहले वाली पर, पहले वाली क्रिया बाद वाली क्रिया पर आश्रित है, निर्भर है। एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा है। जो आपने जन्मदिन पर दी थी उसी को मांग रहा है, पहले जन्मदिन पर दी फिर उसको मांग रहा है। तो ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, मिश्र वाक्य। यदि आप गाली दोगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़ा किस पर डिपेंड है, गाली देने पर। दो क्रिया है, झगड़ा होना और गाली देना। तो झगड़ा होगा तो किस पर, गाली देने पर डिपेंड होगा। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था, पहली क्रिया, जैसा सुना था आप वैसे निकले। दूसरी क्रिया आप वैसे निकले। तो वैसे निकले किस पर डिपेंड हुआ, जैसा सुना था। जितनी आमदनी उतना खर्च, खर्च किस पर डिपेंड हुआ, आमदनी पर। क्रिया क्या है यहाँ, क्रिया खर्च और आमदनी है। तो यहाँ खर्च किस पर डिपेंड हुआ, आमदनी पे। आमदनी अच्छी है तो खूब खर्च करो, और आमदनी नहीं है तो खर्च नहीं करना चाहिए। माँ बाप की कमाई है उसको उड़ाना नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, काटना किस पर डिपेंड हुआ, बोएंगे पे डिपेंड हुआ। क्लियर। तो दो क्रियाएं हुई, आपस में डिपेंड हुई। समुच्चय बोधक अव्यय भी आए हैं जो मिश्र वाक्य को बताते हैं, जो क्रियाओं को। मैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों बोएंगे काटेंगे ये आपस में डिपेंड थोड़ा ही है। ये डिपेंड तब होंगे जब हम जैसा और वैसा प्रयोग करेंगे। ये तो दो क्रियाएं होंगी, बोएंगे और काटेंगे। ये जैसा वैसा ये जो है ना, ये तो ये जो, ये आपस में सेंटेंस में प्रयोग होने वाली दो क्रियाओं को डिपेंड कर देता है, आश्रित कर देता है, निर्भर बना देता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी फिर क्या डिपेंड है, भरनी। तो जैसा करोगे ऐसा भरोगे। ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चली गई। तो यहां प्यारे दोस्तों ज्यों और त्यों ये आपस में डिपेंड हुए। ऐसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई। तो रेलगाड़ी का चले जाना किस पर डिपेंड हुआ, स्टेशन पर पहुंचने पर। जो सोएगा खोएगा, खोना डिपेंड, सोएगा पाएगा डिपेंड, जागेगा। तो ये 17 के 17 सेंटेंस क्या थे हमारे, ये मिश्र वाक्य के सेंटेंस थे। क्लियर। और उम्मीद करता हूं कि इनमें से ही पूछा जाता है और ये ही आते हैं, और आप फिर भी गलती करते हो। आपको हमने 3 तरीके बताए, और उन 3 तरीकों में प्यारे दोस्तों एक तो तरीका था डेफिनेशन के आधार पे कि दो क्रियाएं होगी, आपस में निर्भर होगी, आश्रित होगी, डिपेंड होगी। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है उसको भी मिश्र वाक्य कहते हैं। और तीसरी पहचान ये है कि इनमें से कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है, की आ जाए कहीं पर, ये वाला की नहीं कभी सोचे सर ने की बताया था, अरे ये तो कारक चिन्ह वाला की है, संबंध का के की, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दोनों में अंतर है, ये अव्यय है, ये अविकारी शब्द है, ये कारक चिन्ह है, परसर्ग है। तो ये क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय। तो ये वाला की आ जाए, इसलिए आए, तो आए, चूंकि आए, ताकि आए, जिससे की आए, या फिर ज्यों त्यों, जिसने, जो, ठीक, जैसा वैसा, जितना उतना, जितनी उतनी, जैसे वैसे। प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे जहां आते हैं वो अपने आप में मिश्र वाक्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मिश्र वाक्य। क्लियर। चलो जी अब आगे बढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य। क्या नाम है संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों,
जहां जहां किसी वाक्य में दो क्रियाएं, जहां किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों परंतु वे निर्भर आश्रित ना हों। दो क्रियाएं हों परंतु वे निर्भर आश्रित ना हों, वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। जहां कोई उपवाक्य सरल वाक्य, उपवाक्य सरल वाक्य से जुड़ा हो या सरल वाक्य मिश्र वाक्य से जुड़ा हो, क्रिया निर्भर ना हो, आश्रित ना हो, वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य सरल वाक्य मिश्र वाक्य, उपवाक्य सरल वाक्य मिश्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो परंतु दो क्रिया आश्रित या निर्भर ना हो। फोर्थ, जहां दो सरल या मिश्र वाक्य किसी उपवाक्य अन्य वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो। निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो। कौन कौन से? और, या, वे,
अथवा किंतु परंतु लेकिन वरन बल्कि यद्यपि तथापि यद्यपि तथापि आदि। अब वहां पे भी हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां समुच्चय बोधक अव्यय अलग थे और यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय अलग है। अब जब हम अव्यय कहते हैं उसको, जो शब्द किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता, जो जैसा होता है उसका हम वैसा ही प्रयोग करते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं और अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय होते हैं चार प्रकार के। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, जैसे आज कल, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, अचानक तेज धीरे, सब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, जो काल स्थान परिमाण रीति को बताने का काम करते हैं। इसके साथ दूसरा संबंध बोधक अव्यय होता है, जब इनकी काल स्थान परिमाण रीति को बताने वाले अव्ययों का प्रयोग हम किसी संज्ञा के साथ करते हैं तो प्यारे दोस्तों, या सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। इसके साथ डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो फिर एक बार इन चीजों पे हम चर्चा करेंगे बहुत गहराई के साथ, लेकिन यहाँ इतना समझना जरूरी है जितने की आवश्यकता है। दूसरा, एक तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और ये समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को, वाक्यांश को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। जैसे कि नाम ही समुच्चय है तो समुच्चय का काम ही जोड़ना होता है। तो यहां हम इनका प्रयोग और का या, व, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि का प्रयोग हम हमेशा संयुक्त वाक्य में करते हैं। और संयुक्त वाक्य की पहचान ये है कि इसमें भी क्रिया होगी, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, यहां क्रिया आपस में डिपेंड नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है, आश्रित नहीं होती है। दो अलग अलग वाक्य है, जो कि एक उपवाक्य किसी सरल वाक्य के साथ जुड़ सकता है, एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य के साथ जुड़ सकता है, एक सरल वाक्य किसी मिश्र वाक्य के साथ जुड़ सकता है। तो यहां जब हम सरल वाक्य मिश्र वाक्य ले रहे हैं तो मिश्र वाक्य में तो क्रिया डिपेंड होगी, लेकिन जब हम उसके साथ किसी दूसरे उपवाक्य को, ये सरल वाक्य को इनके द्वारा जोड़ रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। और उस संयुक्त वाक्य को हम क्या कहते हैं, हम जटिल वाक्य कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, हम जटिल वाक्य। सेंटेंस लीजिए और उस सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहां पे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, देखो चीजों, सूरज निकला और अंधेरा भागा, इन्हीं को आपको मिश्र वाक्य में भी बदलवा लेगा। घंटी बजी और सभी छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना
बता सकता हूं। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। मैं स्कूल गया, लेकिन स्कूल में मास्टर जी नहीं आए। मैं पास हो जाता, परंतु मैं परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच पाया। बिजली चमकी और वर्षा हुई। बादल गरजे व बरसात शुरू हो गई। चलो जी, ये 9 सेंटेंस है और इन 9 सेंटेंसों में प्यारे दोस्तों आप जो पहचानोगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हो भाई हरी, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि भारतीयों के जो पूर्वज है ना, भारतीयों के नहीं कहेंगे, कुछ लोगों के, भारत में रहने वाले कुछ लोगों के पूर्वज बंदर हैं। और बंदर ना अपनी हरकत से मानता नहीं है। जैसे वो एक बार कूदेगा, 2 बार कूदेगा, 3 बार कूदेगा, बंदर हमेशा ऐसे काम करता है जिनका लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। जैसे किसी के प्यारे दोस्तों घर पे चढ़ गया, ऐसी वस्तु उठा लिया जिससे उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, उठा के फेंक देगा किसी दूसरे की जगह या किसी को चोट पहुंचा देगा। दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों कि खंबे पे चढ़ गया तो खंबे को हिला रहा है। अब खंबे को हिलाने से उसी को करंट लग सकता है, या तार आपस में शॉर्ट करेंगे तो प्यारे दोस्तों दूसरे को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसमें ताकत नहीं है खंबे को उखाड़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो खंबे को हिलाता है। ऐसे पेड़ है, इस डाली से उस डाली पे जाता है ये। तो हमें कुछ हरकतें ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे पूर्वज, प्यारे दोस्तों, हालांकि पूर्वज तो ऐसे ही थे जैसे आप थे, ठीक है। हमारे आपके पूर्वज बंदर कहलाते हैं। और मैंने कई बार आपको समझाया ये इतिहास आपको गलत पढ़ाया गया। हमारे पूर्वज हमसे भी ज्यादा महान थे और हमसे ज्यादा अच्छे थे, आदतों में भी, प्रकृति में भी, बाय नेचर में भी। लेकिन हमारे अंदर कुछ पशुओं के गुण आ गए,
जैसे बंदर के गुण होते हैं, वो चंचल स्वभाव का होता है। वो चीजों को जो कर रहे हैं ना, जिस समय जो उसको चाहिए, माने केला दे रहे हैं तो उस समय वो केला नहीं, उसको कुछ दूसरी चीज चाहिए। वही सच्चाई है। बंदर की आपने कहीं कहानी सुनी होगी। बंदर को ना एक मुट्ठी भर चना दे दिया, वो हाथ में लेके खा रहा था। अब उसमें एक पेड़ पे बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे पानी भरा हुआ था, उसमें से एक चना निकल गया। सुनना ध्यान से, हरी आपको ही बता रहा हूं। उसमें से एक चना नीचे गिर गया और रोने लगा बंदर, हाय मेरा तो एक चना गिर गया मेरा। अगला 250 चने हाथ में ले रहा है, ये मान के चलो 100 चने हाथ में ले रहा है, एक चना नीचे गिर गया और मेरा चना गिर गया, मेरा चना गिर गया, पहले रोया और उसके बाद सारे चने फेंक के उस चने को उठाने चले गया। आप भी तो वही हो, इतने सारे चने जब आपके पास हैं, क्यों भाई एक चने के पीछे भाग रहे हो? जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद सारे डाउट अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, जब पढ़ा रहे थे उस समय तो होश नहीं था। ठीक है, तो वो आपको तो आदत है, सर जी एक बार और, एक बार और सपना चौधरी नाचेगी, पूरा मजा ले लिया सबने, लेकिन आपको नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको होश ही नहीं था उस समय। सर जी एक बार और, ठीक है, सपना चौधरी को एक बार और नचाओ। तो आपको तो प्यार तो टीचर नाच थोड़ा ही रहा है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा है। तो जब सबकी समझ में आ गया तो फिर ये समझ लो कि आपका आईक्यू लेवल कम है, आपको एक क्लास 2 बार सुननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्यार दोस्तों वाक्य चल रहा है। जब वाक्य कंप्लीट हो जाएगा इसके सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या पूछा था थोड़ी देर पहले, कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? 8 सेंटेंस एक बार कराए, फिर आगे के एक बार कराए। वो इसीलिए कराए, जिसको समझना है वो ऐसे ही समझ सकता है, और जिसकी समझ में नहीं आएगा ना, वो प्यार दोस्तों ये बंदर की तरह की प्रवृत्ति का रहेगा कि जब कुछ पढ़ाएंगे तब तो ध्यान रहेगा दाएं बाएं, अब वाक्य पढ़ा रहे हैं वाक्य पे ध्यान ही नहीं है, तो ये कितनी बार रिपीट करेंगे? अब हिंदी का सिलेबस कोई 5-10 टॉपिक तो है नहीं, ये कम से कम 40 के आसपास टॉपिक है जो कंप्लीट कराने हैं। और इसके बावजूद इतना एग्जाम्पल दे के जितने स्पेस होता है, ठीक है, और 2-2 बार पढ़ाई। ऑलरेडी जहां से आज चीजें शुरू की थी वो तो पिछली क्लास में हम करा ही चुके थे आपको, लेकिन अब आप उस समय ध्यान देते ही नहीं हो। तो भर्ती होने के लिए सजग होना, अलर्ट रहना और एकाग्रचित्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे आ जाओ, सूरज निकला और अंधेरा भागा। तो प्यारे दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो और है ना, जहां भी हम प्रयोग करते हैं वहां क्रिया कभी डिपेंड होती नहीं है। ये सूरज निकला ये एक सरल वाक्य है, और ये अंधेरा भागा ये भी एक सरल वाक्य है, और इस और के द्वारा हमने इन 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त वाक्य में 2 अलग अलग जो वाक्य होते हैं हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? और वो काम किसने किया? यहाँ पे और ने। और जहां किसी भी सेंटेंस में और आ जाए, संयुक्त वाक्य में हर 100 में से 90 सेंटेंस में और का प्रयोग होता है। बाकी 10 सेंटेंस में हम कभी प्यारे दोस्तों या का प्रयोग कर लेते हैं, कभी वह का प्रयोग कर लेते हैं, कभी लेकिन का, किंतु का, परंतु का प्रयोग कर लेते हैं, यद्यपि, तथापि का प्रयोग कर लेते हैं। घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गई। तो यहाँ पे क्या है? घंटी बजी ये एक उपवाक्य है, ये सरल वाक्य था सूरज निकला। ये घंटी बजी क्या है? ये उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। क्लियर? वाक्यांश। सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए, सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए, ये एक सरल वाक्य है। तो इस उपवाक्य को इस सरल वाक्य के साथ जोड़ने का काम किसने किया? और ने किया। और यहां क्रिया डिपेंड नहीं है। घंटी बजी एक अलग उपवाक्य, सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए ये एक सरल वाक्य है, और आपस में जोड़ दिया गया। क्लियर? अगर मैं इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करूं, बदलूं, तो मैं यहां इसके स्थान पे इसलिए का प्रयोग करूंगा। घंटी बजी इसलिए। वो कहते हैं ना कई बार बच्चे को टीचर थप्पड़ मार देता है या चांटा मार दिया या डांट दिया, तो बच्चे पूछते सर आप मुझे क्यों डांट रहे हो? तो उसको कारण बताना पड़ता है, बेटे तूने ये गलती की है। तो वो डिपेंड हुआ, यहां कारण बताने की आवश्यकता ही नहीं है। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र छात्र आए, तो इसलिए कहते हैं उसका कारण क्या था? घंटी। लेकिन घंटी बजी और सभी छात्र छात्र बाहर आ गए, डिपेंड नहीं है, ये उपवाक्य इस सरल वाक्य के साथ जुड़ गया। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। तो यहां 2 व्यक्ति हैं अलग अलग, रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, तो इनमें से किसी एक को जाने के लिए हमने या का प्रयोग कर लिया। तो ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें भी क्रिया डिपेंड नहीं है, इसमें भी क्रिया डिपेंड नहीं है, इसमें भी क्रिया डिपेंड नहीं है। संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ही यही है
कि प्यारे दोस्तों हम उसमें दो अलग अलग वाक्य को, वाक्यांश को, उपवाक्य को जोड़ते हैं। हो सकता है उसमें दो क्रियाएं हों, लेकिन वे क्रियाएं हमेशा स्वतंत्र होती है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। पहले सेंटेंस में खुद कह रहा है कि यद्यपि मैं वहां नहीं था, वो था नहीं, पूरी घटना बता सकता हूं, यानी कि बिना वहां हुए वो पूरी घटना बता सकता हूं। तो दोनों बात स्वतंत्र हुई, दोनों बात अलग अलग हुई। तो जब दोनों बात अलग अलग हुई तो तथापि के द्वारा हमने इनको जोड़ लिया। यद्यपि मैं वहां नहीं था ये एक अलग वाक्य है, और पूरी घटना बता सकता हूं ये एक अलग वाक्य है, और दो अलग अलग सरल वाक्य को तथापि के द्वारा जोड़ दिया गया। यहां हमने वाक्यांश को सरल वाक्य के साथ जोड़ा था, यहां दो सरल वाक्य को आपस में जोड़ा था, यहां दो शब्दों को आपस में जोड़ा था, और यहां प्यारे दोस्तों हमने दो सरल वाक्य को आपस में जोड़ा था, लेकिन क्रिया डिपेंड नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद कह रहा है मैं वहां नहीं था और फिर भी पूरी घटना बता सकता हूं। तो दो अलग अलग वाक्य हुए, अलग अलग क्रियाओं वाले हुए। यहां हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में डिपेंड करने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। तो यहां मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ये एक अलग वाक्य हुआ, और यहां रेलगाड़ी चली गई ये एक अलग वाक्य हुआ, और परंतु के द्वारा जोड़ दिया गया। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि डिपेंड नहीं है, जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचते ही रेलगाड़ी चली गई, वो मिश्र वाक्य है। वहां दो क्रिया एक साथ एक दूसरे पर डिपेंड आश्रित है। यहां कह रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वो पहुंच चुका था, रेलगाड़ी चली गई, पहले ही जा चुकी है पहुंचने से। तो ऐसे नहीं कि वो पहुंचा और उधर से रेलगाड़ी निकल ली। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां परंतु हमें क्या कह रहा है कि यहां क्रिया डिपेंड नहीं है। तो जब भी किसी सेंटेंस में परंतु, तथापि या और का प्रयोग करते हैं हम दो सरल वाक्यों में, या किसी सरल वाक्य मिश्र वाक्य के बीच में, या एक उपवाक्य सरल वाक्य के बीच में, जब दो वाक्य, वाक्यांश, सरल वाक्य या मिश्र वाक्यों को हम और के द्वारा, या के द्वारा, वह के द्वारा, तथापि के द्वारा, परंतु के द्वारा हम आपस में जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जिन्हें जटिल वाक्य भी कहा जाता है। अब यहाँ हम इसके स्थान पे लेकिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा लेकिन रेलगाड़ी चली गई, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा वरन रेलगाड़ी चली गई। क्लियर? तो यहाँ मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा बल्कि रेलगाड़ी चली गई। तो यहाँ परंतु के स्थान पर हम लेकिन का, किंतु का प्रयोग कर सकते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा किंतु रेलगाड़ी चली गई, रेलवे स्टेशन पहुंचा लेकिन रेलगाड़ी चली गई। क्योंकि हम अलग अलग भाषाओं में, उर्दू में, हिंदी में, बाकी दूसरी भाषाओं में, अपभ्रंश में, हम एक ही शब्द का एक ही अर्थ में, अलग अलग शब्दों का कई अलग अलग अर्थों में हम प्रयोग करते रहे हैं। मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल में मास्टर जी नहीं आए, तो मैं स्कूल गया ये एक अलग वाक्य है। स्कूल में मास्टर जी नहीं आए तो यहाँ आए गए आपस में डिपेंड ही नहीं है। तो क्या है ये प्यारे दोस्तों, लेकिन के द्वारा हमने जोड़ लिया गया। ठीक है, मैं पास हो जाता परंतु मैं परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ ये पास हो जाता एक अलग वाक्य हुआ, परंतु के द्वारा हमने इसको दूसरे वाक्य से जोड़ दिया। मैं परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच पाया, तो मैं परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच पाया ये एक अलग वाक्य है, और मैं पास हो जाता ये अलग वाक्य। क्लियर? अगर मैं कहूं कि मैं पास हो जाता, ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि मैं परीक्षा में समय पर पहुंच जाता, तब यह मिश्र वाक्य बन जाता। यदि का प्रयोग करते, बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे, पहली क्रिया बाद वाली क्रिया पे डिपेंड है। बिजली चमकी वर्षा हुई, तो बिजली चमकी अलग, वर्षा हुई अलग, और के द्वारा जोड़ दिया। बिजली चमकी इसलिए वर्षा हुई, मिश्र वाक्य बन गया। बादल गरजे व बरसात शुरू हो गई, बादल का गरजना, बरसात का शुरू होना, यहाँ पे डिपेंड नहीं है। बादल गरजे ये क्रिया समाप्त हो गई है, ठीक है। बरसात शुरू हो गई ये क्रिया प्यारे दोस्तों अभी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे इसका इसके साथ क्रिया का निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है, बल्कि दो क्रियाओं का, गरजने का और बरसात के शुरू होने को वह के द्वारा हमने जोड़ दिया। तो जब भी किसी सेंटेंस में वह का प्रयोग हो, और, परंतु, लेकिन, तथापि या और का प्रयोग करें, तो वे क्रिया को डिपेंड नहीं करते हैं, आश्रित नहीं बनाते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि वो क्रियाओं को जोड़ने का काम करते हैं।
और जब भी हम इसमें इसलिए का प्रयोग कर देंगे, की का प्रयोग कर देंगे, तो ये सारे के सारे मिश्र वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये मिश्र वाक्य बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं इनमें सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र कौन सा है, संयुक्त कौन सा है। क्लियर। दूसरी चीज प्यारे दोस्तों, यहाँ ये पूछा जाता है कि इनमें से उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है। और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें हमने किस अव्यय का प्रयोग किया गया है, वो अव्यय कौन सा है। तो ये अव्यय जो है ये सारे के सारे हमारे क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या देगा, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलवाएगा, मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलवाएगा, संयुक्त को मिश्र या सरल में बदलवाएगा। तो उस तरीके से आपको प्यारे दोस्तों जो तीनों की कंडीशन बताई उसको वाक्य में परिवर्तित भी करना है, और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हम इसकी कल पहले प्रैक्टिस करेंगे सरल मिश्र की, और उसके बाद जो हमें कंप्लीट करना है, जब आपसे इसमें सरल मिश्र संयुक्त पूछता है तब अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद नहीं देता है, और जब उसको अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद पूछने हैं तब वो सरल मिश्र संयुक्त नहीं देता है ऑप्शन में। तो जो भी उसको पूछना है वो उसी के आधार पे चीजों को करेगा। तो कल एक तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले प्यारे दोस्तों हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। कौन से पढ़ेंगे हम, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। इससे पहली क्लास में मैं लिखवा चुका हूं वे 8 भेद कौन से होते हैं। तो यहां से करेंगे कल शुरुआत, और इसमें से पहला पढ़ेंगे हम विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य कहा जाएगा, सकारात्मक वाक्य भी हम इसी को कहेंगे। तो पहले हम ये 8 भेद अपने कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में वाक्य की प्रैक्टिस करेंगे, और आप खुद ही इंप्लीमेंट करोगे ये सारी चीजें। ध्यान रखे नए स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार बैच खरीदा है, जो भी किताब से पढ़े हो या जो भी आपने रट्टा मारा है, मैंने कई बार बोला उन सब चीजों को साइड में रख के चलो। अगर आपके सामने वो प्रीवियस नॉलेज जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, जिसका आपके पास लॉजिक नहीं, वो बार बार आपके आड़े आती रहेगी, सामने आती रहेगी, तो आप नई चीज तब तक नहीं सीख सकते। और जब आप सही ढंग से ये मान लोगे कि हाँ जो हमें आती है उसको हम साइड में रखते हैं, चलो इनकी बात सुन लेते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जो आपके पास चीज है जो ये है वो अपने आप में सुपर कॉम्बो होगी। यानी कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का बनेगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। समस्या आपके सामने कब आती है, जब आप जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस ना हो, दाएं बाएं फोकस हो, जैसे कि आमतौर पे स्टूडेंट को, ज्यादातर स्टूडेंट में होता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे पढ़ने तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो वर्णमाला के क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और जब वाक्य पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला याद आती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। जब डाउट सेशन लेंगे आप लिख लो, जब डाउट सेशन लेंगे मान के चलो हमने अभी टॉपिक डिपेंड, जो जितने टॉपिक डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, उसके आधार पे हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब डाउट सेशन होता है क्लास के लास्ट में पूछ लो या क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लो। ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि मैंने तीनों के बारे में बताया, लेकिन 50 वर्णमाला सोने होते तो आप मेरे से ये चीज ना पूछते आज। ठीक है, अब इसको बंदे को यही दिक्कत है। एक तो ये है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, और क्या कह रहा है, एक ये भी, वो तो एक ही बात हुई। एक इसको यहां पे भी दिक्कत है। चलो जी, और क्या है, ये हो गया। ठीक है, एक क्या है, ये ले लो। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें जो रह है ये वाला, इसमें ये वे आधा है, रह पूरा है। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, ये वाला रह ये आधा रह, इसमें क्या है, ये आधा रह, इसमें रह है ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें ये वाला री है, और इसमें क्या है, इसमें ये पूरा रह है। तो ये वाला एक तो रह नहीं होता, ये स्वर होता है री, और ये वाला इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये रह रथ है जो कि स्वर सहित है। ये स्वर रहित है, ये आधा रह होता है, ऊपर तैरने वाला रह होता है, और ये जो रह होता है ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा। अब आप इसके आधार स्थान पर देख लो कौन सा पहले आएगा।
पहले स्वर आता है, फिर व्यंजन आते हैं, और व्यंजन में भी पहले आधा व्यंजन आता है और फिर पूरा व्यंजन आता है। जब आपको इस वाले री में और इस वाले में अंतर नहीं पता, इसमें और इसमें ही अंतर नहीं पता, तो तब तक अरे ये सारी चीज वर्णमाला के दौरान आपको बताई गई, रे के रूप भी बताए गए कि यहाँ पे ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मनवीर कह रहा है सर जब से बैच लिया किताबें बंद कर दी है। नहीं, किताबों का काम है, लेकिन वो कब, जब आपको लॉजिकली ढंग से सीक्वेंस में समझ में आएगी चीजें, तब है। ठीक है, उससे पहले तो सारी चीजें आपकी रटी हुई है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपको तो बहुत ज्यादा आता है, इतने की तो आवश्यकता भी नहीं थी जितना आपको आता है। लेकिन वो उसका कोई सीक्वेंस नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं, वो रटी हुई चीज है। और रटी हुई चीज से प्यारे दोस्तों कभी रास्ता तो चला जा सकता है, लेकिन उस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है जिस लक्ष्य को आपने सामने अपना टारगेट रखा है। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि प्यारे दोस्तों आप बिना खाए दौड़ तो सकते हो, लेकिन बिना खाए पिए, बिना शरीर में ताकत के आप फर्स्ट नहीं आ सकते। तो वो दोनों में अंतर है। तो पढ़ने के लिए तो फिर आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा और लॉजिकली सीखना पड़ेगा, और उसको आपको पेशेंस रख के कहीं ना कहीं समय भी देना पड़ेगा। वे चीजें तभी आपकी होगी, अदरवाइज पहले भी आपने रट्टा मारा है। आप पहली बार हिंदी थोड़ा ही पढ़ रहे हो, आज से 5 साल पहले भी हिंदी पढ़ रहे थे, 5 साल बाद में भी हिंदी पढ़ोगे। कब? जब आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तब हो। ठीक है, तो वही काम फिर होगा। फिर बैच लेने का फायदा क्या है? आपको जब भी कोई आप ट्यूशन लेते हो, कोचिंग लेते हो, या कोई बैच आप खरीदते हो, तो आप ये सोच के चलो कि अब मुझे इन चीजों से फ्री होना है। अब मैं हिंदी को दोबारा अपनी लाइफ में टाइम नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितने भी एग्जाम देने हैं, आगे कितने भी एग्जाम देने हैं। लेकिन आप क्या करते हो? बस पढ़ना है, हमने वाक्य पहले से इतना पढ़ा है, अब वाक्य में ये पढ़ लिया। आप जब जहन में दिमाग में रखोगे कि आज के बाद वाक्य नहीं पढ़ना है, और वाक्य के जितने तरह के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सारे मुझे करने हैं। जैसे वाक्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ, कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी किताब उठाओ और कहीं से लगाना शुरू कर दो। अब ये देखो कि अगर आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं, आपके उसमें कितने सही है। अगर आपने 50 में से 45 सही कर दिया तो समझ लो वाक्य कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन 50 में से अगर 40 किए हैं तो वाक्य को दोबारा सुनने की आवश्यकता है, वीडियो को दोबारा खोल के देखने की आवश्यकता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्वाभाविक होता है, समझ कुछ रहे होते हैं, कर कुछ हो रहे थे, लेकिन उसका लॉजिक पता होता है। अच्छा, हमारा आंसर गलत आया तो इन 5 में इस वजह से आया, तो वो तो हो गया। इतना तो डाउट बनेगा जब आप फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप रिवीजन भी कर चुके हैं तो फिर 50 के 50 ही आपके सही होंगे। इसीलिए एक बार आपने यहाँ पढ़ लिया, प्रैक्टिस मैंने करा दी, उसके बाद आप अपने आप इंप्लीमेंट करो, वो ही इस टॉपिक का रिवीजन होता है। वो केवल इस टॉपिक में नहीं करना, वो पूरे हिंदी में करना है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, कल मिलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के साथ।